धन्यवाद। जय भारत। कोई गलत लफ्ज अगर निकाल दिया या गलत स्टेटमेंट दे दिया तो देने पड़ जाएगा। मोहर लगी मेरे ऊपर, वो मेरी मोहर न राजपूत बिठा सकता है, न जाट बिठा सकता है, हाथी बिठा सकता है, कुमार बिठा सकता है। क्या इनकी जाति और बिरादरियां नहीं है? क्या इनके वोट नहीं है? बंधुओं, इस राजनीति की शुद्धिकरण सुजानगढ़ से करनी होगी। सुजानगढ़ से करने के लिए इन सुजानगढ़ के पापों को सबक सिखाना होगा। और मैं मानता हूं अब तो इस सभा में बच्चे हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने गांव के मोहल्ले के गली के मोहल्ले के चौकीदार हैं। आज के बाद अगर आप 200 लोगों से भी संपर्क कर लेंगे, 200 लोगों से भी संपर्क कर लेंगे तो इनकी नैया तो डूब जाने वाली है। आज सुजानगढ़ विधानसभा में 22 पंचायतों में रामेश्वर भाटी को आगे बताया गया है। बच्चों के सर्वे में विधासर और सुजानगढ़ नगर पालिका में भी रामेश्वर भाटी को आगे बताया गया है। बच्चों खतरा एक ही है, खतरा एक ही है, इनके पास पैसा है और मेरे पास पसीना है। अगर आप मेरी तरह पसीने पाने के 10 दिन का संकल्प ले लेंगे कि 10 दिन हम पसीना पर पसीना हो जाएंगे और इस विधानसभा में हम झटके लग जाएंगे, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये कोई बिगड़ने वाला है, आपकी जीत होने वाली है। परंतु आप जाकर के सो जाएंगे। लंबी बात का ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। मेरे पास 108 गांव है, कई जगह में पहुंचता नहीं हूं। मैं रात और दिन कम से कम 20 घंटे काम करता हूं, 4 घंटे ही सोता हूं, 4 घंटे भी ठीक से नींद नहीं ले पाता। मैंने धीरे धीरे करके पूरी क्षेत्र का अपना दौरा पूरा कर लिया। विधानसभा को और विधानसभा के उत्तरी क्षेत्र का भी मैंने दौरा कर लिया है। कल से मैं पश्चिम की तरफ बढ़ूंगा और मैं अपना दौरा भी करूंगा। मुझ में यह कभी मुझे बुलाना मत देना कि मैं देरी से पहुंचूं। देरी से पहुंचने के मेरे एक दो कारण और भी है जो आप जानते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा करवत निवेदन है, आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को रामेश्वर पर मान करके आप क्या करें, वहीं फैल जाइए, वहीं फैल जाइए, हम सब कर लेंगे। ये कार्यक्रम मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कार्यक्रम चुनाव के अंतिम टाइम में किया करते हैं, परंतु सुजानगढ़ के अंदर कोई राजनीतिक चल पहल भी नहीं बनी। अरे भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रत्याशी इसका बीजेपी कार्यालय के दरवाजे में खोलो, आप दरवाजे बंद है, बीजेपी के दरवाजे बंद है, कांग्रेस के दरवाजे खुले ही नहीं। बहुराज के घर से सब कुछ हो रहा है। मैंने तो ये राजनीतिक चल पहल करने के लिए आपको कष्ट दिया है, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद हूं। सुजानगढ़ में कुछ चुनावी चल पहल तो पैदा किया आपने, अब ये चल पहल आप अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में और अपने ब्लॉक में कीजिए। बंधुओं, आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी है, आपको तो अपनी पंचायत की रक्षा करनी है, उखाड़नी है। अपनी अपनी पंचायत और भाजपा का रामेश्वर भाटी का कार्यकर्ता, मेरा कार्यकर्ता अपनी पंचायत से मैं बुलाऊंगा तभी आएगा। मेरा कार्यकर्ता पंचायत नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। 10 दिन में पंचायत कीजिए, अगले विधानसभा के बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, हम पंचायत के चुनाव में इनको पटखनी देने वाले हैं। इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव नहीं है, हमको निरंतर इसी प्रकार की प्रगति में बढ़ता जाना है और अपनी पंचायत की जाओ, रामेश्वर भाटी अपने आप जीत जाएगा। मैं उन कार्यकर्ताओं को चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। पंचायत का चुनाव पिछली बार आपको ध्यान में है, बंबू बेरासर के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से प्रधान के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़वाइए, मैंने उनको मना कर दिया और मना करने के बाद फिर उन्होंने हाँ भी भरी। सुजानगढ़ पंचायत समिति की विधानसभा की पंचायत में 8 ब्लॉक रिजर्व थे। मैंने अपनी बेटी को चुनाव लड़ने की हाँ भेजी, मेरी बेटी को 8 में से एक जगह भी उन्होंने दी थी, एक भी टिकट देने के लिए मना कर दिया। जहां 8 में नाम चला
आठों में उन्होंने नई नई फुफुते पैदा कर दी। जहां फुफुत पैदा की मैंने मना कर दिया, जहां लोकल कार्यकर्ता लड़ेगा हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर 8 सीटों से टिकट कटने के बाद सामान्य सीट बम्बू में सब लोगों ने आकर के मुझे कहा कि हमारा विरोध सामान्य है और हम ममता को सामान्य विरोध से चुनाव लड़ेंगे, और वहां से प्रत्याशी बनाया। बंधुओं, उस चुनाव के अंदर मेरे सामने कांग्रेस और बीजेपी यानी भंवरलाल जी और खेमाराम जी दोनों मिलकर के मेरी बच्ची को हराने उन्होंने इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, आखिर वो खुद ही हार गए। और विधानसभा तहसील में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली मेरी बेटी ममता है। और इस विधानसभा चुनाव में ये बम्बू फैक्ट्री चल रहा है, बम्बू फैक्ट्री चल रहा है। उस बम्बू पंचायत में न तो मेरी जाति बिरादरी का कोई घर था, न मेरे वहां कोई हमारा अपना वोट था। वहां 4 सरपंच चुनाव लड़ थे, चारों आपस में लड़ रहे थे। और उन्होंने कहा रामेश्वर जी भाई साहब, आप हमारे चारों कारण लगाइए, चारों से वोट मांगिए, आपकी इच्छा वहां भोजन कीजिए, और आपको एक भी साधन नहीं करना है, हम दूसरे दिन अपने आप लड़ लेंगे। मैं तो खड़ा हूं, खड़ा ही रहूंगा। 2 बैठ जाएंगे भाई, हम मिलेंगे, कोई बात होगी तो 11 के बाद मिल लेंगे। इसलिए आपके सामने अनेक प्रकार की वीडियो भी चला सकते हैं, मेरे नकली हस्ताक्षरों से वो कोई पत्र भी जारी कर सकते हैं, मेरी गलत जुबान से आपको ये भी कह सकते हैं कि साहब आप मैं मैदान में नहीं हूँ। रामेश्वर भाटी मैदान छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। आपको एक पल पंचायत वाले की जिम्मेदार देते हुए अपने को वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष माननीय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे जिम्मेदार कार्यकर्ता बैठे हैं, इसलिए थोड़े भरोसे और विश्वास के लिए बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये बताने वाली घर में और कान में बात है, ये विधानसभा में भी बम्बू फेंकने चलेगा। सत्यता एक रहेगी, अपने अपने पंचायत के मालिक बन करके, आप रक्षक बन करके, सैनिक बनकर उठा लीजिए। इसमें कमजोर हुई तो मुझे दोष मत देना, इसमें अगर चूक हो गई तो मुझे दोष मत देना, और इसमें सत्यता हो गई तो फिर तो आप फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जान लेना, अपने को पोलिंग के दिन जरूरत है, पोलिंग करवाने के साथ जरूरत रहेगी ना, वो पैसा कहाँ मिलेगा।